क्या आपको कोई लड़की पसंद है? क्या आपने उसे दिल से चाहा, उसे अपना सब कुछ मान लिया? लेकिन आज वह आपको नजरअंदाज कर रही है। आप उसके हर मैसेज का इंतजार करते हो, उसकी हर छोटी बात को याद रखते हो, उसकी मुस्कान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, लेकिन वो है कि तुम्हें जैसे देखना ही नहीं चाहती। आपने उसे तवज्जो दी, इज्जत दी, वक्त दिया, पर उसने क्या किया? तुम्हारे प्यार को हल्के में लिया, तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया, और आज तुम्हें ऐसा महसूस करा रही है जैसे तुम्हारी कोई अहमियत ही नहीं। हर लड़का यह दर्द नहीं समझ सकता, पर जो सच्चे दिल से किसी को चाहता है वह जानता है कि किसी की बेरुखी अंदर से कैसे तोड़ देती है। अगर तुम भी इस दौर से गुजर रहे हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें वह 7 बातें बताने वाला हूं जो उस लड़की को पछताने पर मजबूर कर देंगी, बिना बदला लिए, बिना उसके पीछे भागे, सिर्फ अपने आप को इतना बेहतर बनाकर कि वह खुद को कोसने लगे कि उसने तुम्हें क्यों खो दिया। तो चलिए, आपका बिना ज्यादा समय लिए यह वीडियो शुरू करते हैं और आपको इग्नोर करने वाले को उसकी औकात याद दिलाते हैं। नंबर 1, खुद को हर वक्त उपलब्ध मत रखो, अपनी अहमियत समझो। जब कोई लड़की हमें इग्नोर करती है और हम फिर भी उसे बार बार कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं या उससे मिलने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम अपनी कद्र कम नहीं कर रहे? क्या हम अपनी इज्जत उस लड़की के हाथों बेच नहीं रहे हैं जो हमारी अहमियत को समझने से मना कर चुकी है? जब तुम हर वक्त उसके लिए उपलब्ध रहते हो तो तुम खुद को सस्ता बना लेते हो, और वह यह सोचने लगती है कि तुम बिना अपनी परवाह किए बस उसी के आसपास मंडरा रहे हो। उसे लगता है कि तुम बिना उसके ठीक नहीं रह सकते। यही चीज तुमसे कुछ छीनने का काम करती है, क्योंकि जब वह देखेगी कि तुम हमेशा उसके लिए हाजिर हो तो उसे यह लगेगा कि तुम्हें कुछ और चाहिए ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। लेकिन जब तुम खुद को उससे दूर करना शुरू करते हो तो उसे यह एहसास होता है कि तुम भी अपने में खुश रह सकते हो। तुम्हारे पास अपनी जिंदगी है और तुम अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं हो। यह दूरी, यह बदलाव, यही तुम्हारी ताकत है। यही वह समय है जब लड़की को समझ में आएगा कि तुम उसकी आदत में थे और अब तुम उसे खो चुके हो। उसे यह एहसास होगा कि उसने तुम्हें हल्के में लिया और अब तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। यही वह पल होगा जब पछतावा शुरू होगा। तुम अब उस काबिल हो कि वह तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकती। नंबर 2, अपने पैशन को अपना प्यार बना लो। खुद को खोने से पहले खुद को पाओ। जब हम किसी को बहुत चाहने लगते हैं तो अक्सर हम उसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना लेते हैं। हम अपनी पूरी दुनिया उसे एक इंसान के इर्द गिर्द घुमा देते हैं, उसकी खुशियों के लिए खुद को भुला देते हैं और उसके बिना जीने की सोचते भी नहीं। लेकिन सच ये है कि सबसे पहले तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। अपनी जिंदगी में अपनी अहमियत समझनी होगी। अगर तुम खुद को उस लड़की के पीछे ही दौड़ाते रहोगे तो तुम एक दिन खुद को खो दोगे। तुम अपनी ख्वाहिशों, अपने सपनों, अपने पैशन को छोड़कर सिर्फ उसके पीछे भागते रहोगे। यही वह जगह है जहां तुम अपनी असली पहचान खो दोगे। अब वक्त है अपने पैशन को अपना प्यार बनाने का। अपने सपनों को अपनी पहली प्राथमिकता बना लो। खुद को उस लड़की से ज्यादा अहमियत देना शुरू करो। जब तुम उसे यह दिखाओगे कि तुम अब अपनी दुनिया में खोए हुए हो, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में व्यस्त हो, तो उसे यह महसूस होगा कि तुम अब उसके बिना भी पूरी तरह से खुश हो। जब वह देखेगी कि तुम सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य के लिए जी रहे हो, तो यह उसके दिल में एक सवाल उठाएगा, क्या मैं उसे इतनी आसानी से खो सकती हूं? वह यह सोचेगी कि वह उस इंसान को खो सकती है जो अपनी पहचान खुद बना रहा है और अपनी जिंदगी में खुद को सबसे अहम मानता है। तुम्हारा पैशन, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आत्मनिर्भरता ही वह ताकत है जो उसे यह एहसास दिलाएगी कि उसने तुम्हें खोकर बहुत बड़ी गलती की है। जब तुम खुद को पहले नंबर पर रखोगे तो तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसकी उसे ख्वाहिश होगी, और यही वह समय होगा जब वह पछताएगी कि उसने तुम्हारी अहमियत को नहीं समझा। नंबर 3, आत्मसम्मान बनाए रखो। कभी भी खुद को नीचा मत गिराओ। जब हमें कोई इग्नोर करता है या हमारी इज्जत नहीं करता तो अक्सर हम खुद को साबित करने की कोशिश में अपना आत्मसम्मान गिरा देते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, अपनी इज्जत तक को नजरअंदाज कर देते हैं, बस उसकी नजर में अच्छा दिखने के लिए। लेकिन ऐसा करना केवल हमें कमजोर बनाता है और वह लड़की यह महसूस करती है कि हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं बस उसे खुश करने के लिए। सच्चाई यह है कि अगर तुम अपनी इज्जत को किसी के लिए गिराते हो तो तुम खुद को खो बैठते हो।
तुम जितना उसके लिए अपना आत्मसम्मान घटाते हो, उतना ही वह तुम्हें हल्के में लेती जाती है। जब तुम उसे दिखाते हो कि तुम किसी भी हालत में अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते, तो वह तुम्हारी सच्ची अहमियत को समझने लगती है। अगर तुम उसे कभी यह संकेत देते हो कि तुम अपनी कीमत को गिराने के लिए तैयार हो, तो वह यह सोचने लगती है कि तुम उसकी नजर में एक कमजोर इंसान हो। लेकिन जब तुम खुद को किसी भी हालत में नीचे गिरने नहीं देते, तो यह उसे सोचने पर मजबूर करता है कि वह तुम्हारी अहमियत को क्यों ना समझे। तुम्हारा आत्मसम्मान ही वह चीज है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को सबसे खास बनाता है। अगर तुम उसे यह दिखाओ कि तुम अपनी इज्जत को हर हाल में बनाए रखते हो, तो वह यह महसूस करेगी कि तुम्हारी कद्र करना जरूरी है, क्योंकि तुम उसे केवल अपनी भावनाओं के लिए नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो। नंबर 4, अपनी जिंदगी में मजेदार और रोमांचक चीजें जोड़ो। कभी भी बस एक ही चीज पर ध्यान मत दो। जब हम किसी को बहुत चाहने लगते हैं, तो हमारी पूरी दुनिया उसी एक इंसान के चारों ओर घूमने लगती है। हम अपनी जिंदगी में कुछ नया करने या कुछ रोमांचक अनुभव हासिल करने की बजाय सिर्फ उसे खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन जब तुम अपनी जिंदगी को सिर्फ एक इंसान तक सीमित कर लेते हो, तो तुम अपनी पूरी दुनिया खो बैठते हो, और यही वह चीज है जो तुम्हारी अहमियत कम करती है। अब वक्त है अपनी जिंदगी में कुछ रोमांचक और मजेदार चीजें जोड़ने का, अपने शौक, अपनी रुचियों, अपने सपनों को जीने का। जब तुम अपनी जिंदगी को नए अनुभवों से भरोगे, तो तुम्हारी खुशियों का दायरा बढ़ेगा। तुम हर दिन नए उत्साह और उमंग के साथ जियोगे। जब उस लड़की को यह एहसास होगा कि तुम अब उसके बिना भी पूरी तरह से खुश हो और अपनी जिंदगी में कुछ नया कर रहे हो, तो उसकी नजरों में तुम्हारी अहमियत और बढ़ जाएगी। यहां सबसे अहम बात यह है कि तुम्हें अपनी जिंदगी की खुशियां सिर्फ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि अपनी खुद की मेहनत, अपने शौक, अपने पैशन और अपने अनुभवों से बनानी है। जब तुम उसे यह दिखाओगे कि तुम किसी भी पल अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जी सकते हो, तो यह उसे यह सोचने पर मजबूर करेगा कि उसने तुम्हें खोकर एक बड़ा मौका गंवा दिया। उसे यह महसूस होगा कि वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि तुम खुद अपनी दुनिया में एक शानदार इंसान हो। 5, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। अपनी कमजोरी को उसकी ताकत मत बनने दो। जब कोई लड़की हमें इग्नोर करती है, तो अक्सर हम अपनी भावनाओं को अपनी पूरी जिंदगी का केंद्र बना लेते हैं। हम गुस्से में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और कई बार उसकी तरफ से मिली उपेक्षा को लेकर हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, अगर तुम उन्हें सही तरीके से कंट्रोल कर सको। जब तुम अपनी भावनाओं को अपनी कमजोरी बना लेते हो, तो तुम खुद को और ज्यादा असहज महसूस करने लगते हो। गुस्सा या दुख तुम्हें सिर्फ और ज्यादा बिखेर देता है। लेकिन जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो और उनसे बाहर निकलकर अपने लक्ष्य और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हो, तो यह तुम्हारी मानसिक ताकत को दिखाता है। जब तुम अपनी कमजोरी को ताकत बना लेते हो, तो वह लड़की यह देखेगी कि तुम उसके बिना भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से संभाल सकते हो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी शक्ति होनी चाहिए, न कि तुम्हारी कमजोरी। जब तुम यह दिखाते हो कि तुम किसी भी हालात में शांत रह सकते हो और अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सकते हो, तो यह उसे यह समझने पर मजबूर करता है कि तुम एक मजबूत इंसान हो जो कभी भी भावनाओं के आगे नहीं झुकेगा। यही वह वक्त है जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, कि जब वह देखेगी कि तुम उसे इग्नोर करके भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। नंबर 6, उसे अपनी जिंदगी में कुछ हासिल होते हुए दिखाओ। सफलता ही सबसे बड़ी सजा है। जब हम किसी को पसंद करते हैं और वह हमें इग्नोर करती है, तो हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उस लड़की के बारे में सोचते सचते अपनी पूरी जिंदगी को स्थिर बना लेते हैं। हम अपनी सारी ऊर्जा और समय उसी के पीछे खर्च करते हैं, जबकि असल में हमें अपने सपनों और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह समय है अपनी जिंदगी को बदलने का, अपनी पहचान बनाने का। जब तुम अपनी जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ोगे, अपने लक्ष्यों को पूरा करोगे और अपनी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल करोगे, तो यह खुद ब खुद उसे यह एहसास कराएगा कि वह तुम्हें खो चुकी है। यह सफलता ही है जो उसकी सबसे बड़ी सजा बन सकती है। जब वह देखेगी कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपनी मेहनत से कुछ बड़ा बना रहे हो और तुम्हारे पास अब कुछ खास है, तो वह खुद को यह सवाल करने से नहीं रोक पाएगी, क्या मैंने उसे खोकर सही किया। जब वह महसूस करेगी कि जब तुम उसे बिना किसी दिखावे के, बिना उसकी परवाह किए आगे बढ़ रहे हो, तो यह उस पर गहरा प्रभाव डालेगा।
यहां सबसे अहम बात यह है कि तुम उसे यह दिखाओ कि तुम अपने जीवन के बारे में गंभीर हो। तुम सिर्फ उसके आसपास नहीं मंडरा रहे हो, बल्कि तुम अपनी खुद की पहचान बना रहे हो। जब तुम अपनी सफलता के साथ उसे दिखाओगे कि तुम उसके बिना भी एक महान इंसान बन सकते हो, तो वह पछताएगी, क्योंकि उसने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम बिना उसकी मदद के भी कुछ बड़ा कर सकते हो। नंबर 7, समय और दूरी का इस्तेमाल करो। उसे समझने का मौका दो। जब किसी लड़की से हमें भाव नहीं मिलता, तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम खुद को उस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाते। हम उसे बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और उसकी नज़र में खुद को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हर कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम उस लड़की को समय और दूरी दें। जब हम उसे कुछ समय के लिए खुद से दूर कर देते हैं, तो यह उसे यह सोचने का मौका देता है कि तुम उसके बिना कैसे जी सकते हो और क्या वह तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी को खोने के लिए तैयार है। समय और दूरी एक ऐसा हथियार है जो सबसे ज्यादा असर करता है। जब तुम खुद को थोड़े वक्त के लिए दूर रखते हो, तो लड़की यह महसूस करती है कि तुम उसे खोने के लिए तैयार नहीं हो, बल्कि तुम अपनी जिंदगी में बिना किसी के भी आगे बढ़ सकते हो। यह उसे अंदर से यह एहसास कराता है कि उसे तुम्हारे बिना कुछ कमी महसूस हो सकती है और वह खुद को तुम्हारी अहमियत समझने पर मजबूर होती है। यह दूरी उस लड़की को यह मौका देती है कि वह अपने आप से सवाल करे, क्या मुझे उसे खोना चाहिए या क्या मैं उसे अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए कुछ कर सकती हूं। यही वह समय होता है जब वह तुम्हारी अहमियत को समझने लगती है, और यही वह मौका होता है जब उसे पछताने का एहसास होता है। समय और दूरी एक ताकतवर तरीका है जो उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी अहमियत है, और यह समझना बहुत जरूरी है। जब एक लड़की हमें इग्नोर करती है, तो हमें कभी भी अपनी पहचान और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हमारी जिंदगी का लक्ष्य सिर्फ किसी और को खुश करना नहीं है, बल्कि खुद को खुश और आत्मनिर्भर बनाना है। जब हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं, अपनी जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ते हैं और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, तो यह हमें ना सिर्फ मजबूत बनाता है, बल्कि वह लड़की भी यह महसूस करती है कि उसने आपको खो दिया है। समय और दूरी हमें यह मौका देती है कि हम खुद को पहले समझें और उसे यह एहसास कराएं कि हमारी अहमियत किसी और के बिना भी कम नहीं होती। अपनी जिंदगी के हर पहलू को पूरा और सशक्त बनाकर हम उसे यह बता सकते हैं कि हम किसी के बिना भी पूरा और खुश हैं। और यही वह पल होगा जब वह खुद को यह समझने पर मजबूर करेगी कि उसने तुमसे जुड़ा एक बड़ा मौका खो दिया है। याद रखो, सच्चा प्यार और सच्ची इज्जत खुद से शुरू होती है। जब तुम खुद को पहले प्यार करोगे, अपनी जिंदगी में सफलता की ओर बढ़ोगे, तो वह लड़की भी यह देखेगी कि तुम उसके बिना भी पूरी तरह से खुश और आत्मनिर्भर हो। और यही वह तरीका है जिससे वह पछताने पर मजबूर होगी, क्योंकि उसने वह इंसान खो दिया है जो कभी भी सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए किंग था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मददगार रही होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आप अपनी जिंदगी में लगातार आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।